दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका एक्सेल यूनिवर्स में। दोस्तों आपने गूगल के कई सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जरूर सुना होगा। अगर आप गूगल की वेबसाइट पे जाते हैं और यहां दिए गए इन 9 डॉट्स पे क्लिक करते हैं, इसे हम ऐप लॉन्चर कहते हैं, तो इसमें आपको गूगल के कई सारे टूल्स या एप्स दिखेंगे। इसी में एक आता है गूगल फॉर्म्स। अगर आप कोई सर्वे करना चाहते हैं, कुछ डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं या किसी खास टॉपिक के ऊपर कुछ लोगों के सुझाव लेना चाहते हैं, तो इसमें ये गूगल फॉर्म्स आपके काम को काफ़ी आसान बना सकता है, क्योंकि इसे ऑपरेट करना काफ़ी आसान है। और सबसे बड़ी बात कि इसे आप मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस गूगल फॉर्म को कैसे क्रिएट किया जा सकता है, कैसे ऑपरेट किया जाता है, आज की इस वीडियो में हम इसके बेसिक डिटेल्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए आपको लेकर चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और सीखेंगे गूगल फॉर्म्स बनाना और उसमें डेटा इनपुट करना। किसी ऑफिस में एक फुल डे मीटिंग शेड्यूल की गई है, जिसमें दोपहर के भोजन या लंच के लिए एक डेटा तैयार करना है कि जितने लोग इस मीटिंग में आ रहे हैं उसमें से कितने वेजिटेरियन हैं और कितने नॉन वेजिटेरियन हैं। अब 4, 5 या 10 लोग हों तो चलो कॉल करके पूछ भी लें, लेकिन 50, 60 या 100 लोग हों तो इसे करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम एक गूगल फॉर्म तैयार करते हैं, जिसमें हमें ये सारे डेटा इनपुट करवाने हैं यूजर से। इसके लिए यहाँ हम गूगल क्रोम ओपन करते हैं। आप इसकी जगह कोई भी ब्राउजर ओपन कर सकते हैं और गूगल की वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे ये 9 डॉट दिखेगा, जिसे हम ऐप लॉन्चर भी कहते हैं। इसमें आपको गूगल के कई सारे ऐप्स दिखेंगे। यहाँ आपको गूगल फॉर्म पे क्लिक करना है। अब आपके सामने इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि आप गूगल फॉर्म को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले जीमेल अकाउंट से लॉगिन करेंगे। फिलहाल मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, इसलिए मैं डायरेक्ट इस इंटरफेस पे आ रहा हूँ। अगर आपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन नहीं किया हुआ है तो गूगल फॉर्म पे जाने से पहले आप उस पर लॉगिन जरूर कर लें। वैसे भी फॉर्म डिजाइन करने जाएंगे तो आपको सबसे पहले गूगल अकाउंट में लॉगिन करना ही पड़ेगा। तो यहाँ हम गूगल फॉर्म के होम पेज पे आ चुके हैं। इसमें आपको प्री डिफाइंड कुछ फॉर्म्स या उसके टेम्पलेट्स दिए गए हैं। यहाँ से आप इसे एक्सपेंड करके और भी कई सारे टेम्पलेट्स देख सकते हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिलहाल हमें एक नया फॉर्म डिजाइन करना है तो यहाँ ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जब भी आप ब्लैंक फॉर्म क्रिएट करते हैं तो उसका टाइटल या नेम देना होता है। फिलहाल यहाँ अनटाइटल्ड फॉर्म दिख रहा है, इसका नेम मैं कर देता हूँ लंच प्रेफरेंस फॉर मीटिंग। आप चाहें तो यहाँ डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। ये एक तरह से सब टाइटल की तरह होगा, या इस फॉर्म के बारे में कुछ डिटेल में बताना चाहते हो तो उसे यहाँ डिस्क्रिप्शन में इनपुट किया जा सकता है। फिलहाल इसे हम इनपुट नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ अपना क्वेश्चन इनपुट करना है। जैसे हमें चाहिए एम्प्लॉय के नेम, तो इसका आंसर यूजर लिखकर या टाइप करके हमें बताएगा। यानी इसके लिए यूजर को एक इनपुट बॉक्स चाहिए होगा जहां वो अपना नाम इनपुट करेगा। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करने से आपको कई सारे क्वेश्चन के टाइप दिखेंगे। इसमें से हमें शॉर्ट आंसर पे क्लिक कर देना है। अगर आप इस क्वेश्चन को अनिवार्य या मैंडेटरी बनाना चाहते हैं, यानी इस क्वेश्चन का आंसर देना ही देना है, तो यहाँ रिक्वायर्ड ऑप्शन को ऑन कर देंगे। सेम इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करने के लिए इस प्लस के आइकॉन पे क्लिक करना है और इसका नेम हम देंगे एम्प्लॉय कोड। ये भी यूजर खुद ही टाइप करेगा, इसलिए इसका भी क्वेश्चन टाइप इनपुट बॉक्स ही रखेंगे, जिसमें हमें शॉर्ट आंसर को सिलेक्ट करना है। ये भी रिक्वायर्ड होगा, यानी मैंडेटरी फील्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिपार्टमेंट। एक किसी कंपनी के अंदर कुछ लिमिटेड डिपार्टमेंट या गिने चुने डिपार्टमेंट्स ही हो सकते हैं, तो यहाँ हम यूजर से उस पार्टिकुलर डिपार्टमेंट को बोलेंगे सेलेक्ट करने के लिए, यानी मल्टीपल चॉइस देंगे। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन टाइप पे क्लिक किया और यहाँ से इस मल्टीपल चॉइस वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करते ही हमारे सामने ऑप्शन डिस्प्ले होने लगेगा। यहाँ अपना ऑप्शन टाइप करते हैं। जैसे पहला ऑप्शन हो गया सेल्स, दूसरा हम दे देते हैं फिनांस, तीसरा ऑप्शन देते हैं मार्केटिंग, चौथा सप्लाई चेन और पांचवा एचआर। इनके अलावा कुछ और हैं जो आपको मालूम नहीं है, तो यहाँ ऐड अदर भी कर सकते हैं, जिसमें यूजर को टाइप करना होगा। फिलहाल इतने ही डिपार्टमेंट के साथ आगे बढ़ते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा फूड टाइप। तो हम सेम इसी पहले वाले क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ आइकॉन पे क्लिक करेंगे और सेम क्वेश्चन एक बार और कॉपी हो जाएगा।
यहाँ इसका क्वेश्चन नेम हम चेंज कर देते हैं फूड टाइप, और यहाँ इसके 3 ही ऑप्शन हम दे रहे हैं, पहला वेज, दूसरा नॉन वेज और तीसरा नो फूड। बाकी 2 उनको हम डिलीट कर देंगे। अब इस तरीके से हमने यहाँ एक फॉर्म तैयार कर लिया है। ये फॉर्म किसी यूजर को कैसा दिखेगा, उसके लिए यहाँ इस प्रीव्यू बटन पे क्लिक करते हैं और ये दूसरे टैब में ओपन हो गया। किसी भी यूजर को ये फॉर्म इस तरह से ही दिखेगा। अब कोई यूजर इस फॉर्म के जरिए अपना डेटा आप तक कैसे भेजेगा, उसके लिए आपको इस फॉर्म का लिंक शेयर करना होगा। इसके लिए यहाँ सेंड बटन पे क्लिक करते हैं और आप चाहें तो इसे ईमेल के जरिए या इस फॉर्म की लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप ग्रुप या किसी भी अदर मैसेजिंग ऑप्शन के द्वारा इसे इंडिविजुअल जैसे चाहे शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप HTML एम्बेडेड लिंक या फेसबुक या ट्विटर, जो कि अब एक्स के नाम से जाना जाता है, उसके द्वारा भी इस फॉर्म को शेयर किया जा सकता है। तो यहां आपने समझा कि गूगल फॉर्म को क्रिएट और यूजर के साथ कैसे शेयर करते हैं। अब यूजर इस फॉर्म के अंदर अपना डेटा कैसे फिल करेगा और इसका डेटा आपके पास कैसे आएगा, इसे समझते हैं। तो मैंने यहां से इस फॉर्म का लिंक कॉपी किया और इसे किसी दूसरे ब्राउजर में ओपन करते हैं। यहां हम सभी डिटेल इनपुट करेंगे और इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब चलते हैं अपने पहले ब्राउजर में जहां पे हमने ये फॉर्म डिजाइन किया था और यहां एक रिस्पॉन्स आ चुका है। अब ये तो हमने लैपटॉप पे इस फॉर्म को फिल करके सबमिट किया। सेम यही फॉर्म आप मोबाइल से भी इजीली सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए हम इस फॉर्म का लिंक कॉपी करते हैं और व्हाट्सएप के जरिए किसी दूसरे यूजर को शेयर कर देते हैं। ये मेरा ही नंबर है, मैंने इसमें शेयर कर दिया। अब आते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। यहाँ मेरे व्हाट्सएप पे जो लिंक आया था उस पर क्लिक किया और ये फॉर्म मोबाइल में ओपन हो रहा है। जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उसमें ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इसको यहाँ फिल करते हैं जो भी डिटेल है और फिर इसे भी सबमिट कर देंगे। अब ये फॉर्म जहां हमने डिजाइन किया था उसमें चलते हैं और यहां हमें 2 रिस्पॉन्स दिख रहे हैं। तो यहां आपने समझा कि कैसे हम गूगल फॉर्म क्रिएट करेंगे और कैसे इसमें डेटा कलेक्ट करेंगे। लेकिन ये डेटा हमारे पास कैसे आएगा एक टैबुलर फॉर्म में, ताकि हम इसे एनालाइज कर सके अपने जरूरत के हिसाब से। खासकर एनालाइज करने के लिए हमें इसे एक्सेल में या गूगल शीट में इनपुट करने की जरूरत होती है। तो ये डेटा हमारे गूगल शीट या एक्सेल में कैसे आएगा, वो भी लाइव, तो इसके बारे में जानेंगे हम अगली वीडियो में। आई होप आज के इस वीडियो में बताए गए स्टेप्स को आप अच्छे से समझ गए होंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में गूगल फॉर्म के पार्ट 2 को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।